आइए, केवट की बात आई है तो हम लोग जो है केवट का प्रसंग भी थोड़ा श्रवण कर लें, क्योंकि रामायण में केवट का प्रसंग बड़ा शिक्षाप्रद और बहुत सुंदर है। चूंकि इस भागवत के प्रसंग के अनुकूल यह प्रसंग है, इसीलिए हम लोग इस प्रसंग को थोड़ा सा श्रवण करेंगे। रामायण में कथा है कि एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष तक वन में वास करने की इच्छा से अनेक स्थानों से भ्रमण करते करते भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी ये तीनों प्रयागराज जाने की इच्छा से गंगा जी के तट पर आए। और चूंकि भगवान को गंगा जी को पार करना था और पार करने के लिए नौका चाहिए, इसलिए भगवान ने उस गंगा में स्थित जो नाविक था, केवट था, उसको भगवान ने कहा, अरे ओ केवट, जरा अपनी नौका किनारे लेकर आओ और मुझे अपनी नौका में बैठाकर मुझे गंगा से पार उतार दो। गोस्वामी जी ने लिखा है, मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाम न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करने मुरी कछु अहि, चरण कमल। भगवान राम उस केवट से कहते हैं कि हे केवट, आप अपनी नौका में बैठाकर मुझे गंगा से पार उतार दीजिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए भगवान की कैसी अद्भुत लीला है ना, कि जो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस भगवान का केवल एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से जीव जो है इस भव सागर से पार हो जाता है, वही भगवान जो है अपने ही चरणों से निकली हुई गंगा को पार करने के लिए केवट से नौका मांग रहे हैं। ये भगवान की कैसी अद्भुत लीला है। जो भगवान वामन का अवतार लेकर के 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए, वे ही भगवान जो है एक छोटी सी अपने ही चरणों से निकली हुई गंगा को पार करने के लिए केवट से नौका मांग रहे हैं। ये भगवान की कैसी अद्भुत लीला है। देखिए भगवान की जो लीला है ना, भगवान की कोई कोई लीला जो है ना जल्दी से समझ में नहीं आती है। कई बार बड़े बड़े विद्वान लोग भी जो है ना भगवान की लीलाओं को सोचते सोचते उनका पूरा खोपड़ी गर्म हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। आप देखिए जो भगवान कृष्ण जो है महाभारत के विशाल युद्ध से, इतने विशाल युद्ध से 5 पांडवों की रक्षा कर लिए, तो क्या वे भगवान कृष्ण जो है अश्वत्थामा के तलवार से 5 पांडवों के 5 बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते थे? हा? कर सकते थे, लेकिन भगवान ने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? गोविंद की लीला गोविंद जाने। भगवान की लीला जो है ना जल्दी से समझ में नहीं आती है, और आती भी है तो थोड़ी देरी से समझ में आती है। एक बार एक गांव का आदमी जो है वह एक बरगद के नीचे
लेट रहा था। तो उस समय उस आदमी की दृष्टि जो है बरगद के पेड़ पर पड़ी, और बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था, लेकिन उस पेड़ के ऊपर जो है छोटे छोटे फल लगे हुए थे, मटर के दाना बराबर छोटे छोटे फल लगे हुए थे। और उसी के ठीक सामने जो है एक कोहड़ा का पेड़ था, कोहड़ा का पेड़ था, और कोहड़ा का पेड़ बहुत छोटा था और उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा फल लगा हुआ था। उस समय अब आदमी की खोपड़ी शैतान की बुद्धि होती है, खाली मन शैतान का घर। वो आदमी ने सोचा कि देखो कि भगवान कितना बड़न ड्रामा बाज बाड़न कि इतना बड़न बरगद के पेड़ पर इतना छोटे छोटे फल बनल है बड़न, और इतना छोटहन से कोहड़ा के पेड़ पर इतना बड़े बड़े फल लगा दिले बड़न। ये भगवान भी कैसा उल्टा सीधा काम करते हैं। अगर किसी दिन आप लोग को समझ में आता है भोजपुरी ना उस आदमी ने सोचा, चलिए हिंदी में मैं बोल देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग आंख फाड़ के देख रहे हैं कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। उस आदमी ने सोचा कि देखो भगवान कैसे उल्टा सीधा काम करते हैं। इतने बड़े बरगद के पेड़ पर जो है इतना छोटा छोटा फल लगाए हैं, और इतने छोटे से कोहड़ा के पेड़ पर इतना बड़ा बड़ा फल लगाए हैं। ये बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं। कभी मिल जाए ना तो पूरा खबर ले लेंगे, इनकी पूरा खबर ले लेंगे। वो आदमी सोचने लगा भगवान ने ऐसा क्यों किया। देखिए आजकल के जो आदमी हैं ना बड़े चालाक होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, और उसमें भी यूपी बिहार के आदमी तो बहुत चालाक होते हैं। एक बार एक विदेशी आदमी जो है भारत में आया, और वो विदेशी आदमी जो है थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का था, वो भगवान को नहीं मानता था। तो उस बिहार के आदमी ने उस विदेशी आदमी को तुलसी माता जी के पास लेकर के गया, और उस विदेशी से कहा कि देखो ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ है, ये हमारी तुलसी माता है। अब जब विदेशी आदमी तो नास्तिक था, वो सोचा कि ये क्या हिंदू लोग पागल है, पेड़ को अपनी माँ कहते रहते हैं। उसी समय वो नास्तिक विदेशी आदमी जो है तुरंत तुलसी पत्ता को तोड़ करके पूरा खा गया, और कहा लो तारा माई के खा गई हम, तुम्हारी माँ को खा गए हम। अब जो है वो आदमी बिहारी था, उसके भीतर का पूरा बिहार जाग गया। उसने कहा कि देखा तू हमारा माई से तो भेंट कर ले, चलो हमारा बाबूजी से भेंट कराते हैं, चलो आपने हमारी माँ से तो मिल लिया, चलो हम अपने पिताजी से मिलवाते हैं। और वो आदमी जो है ना बिहारी आदमी खजूर का जो पेड़ होता है ना उसके पास ले गया और बोला ये हमारे बाबूजी हैं, इनसे मिला। और वो विदेशी आदमी वो तुलसी पेड़ जैसा ही समझ के उसको भी तुरंत तोड़ ताड़ के खा गया। अब उस खजूर का पेड़ जो है अंदर जाके ऐसा कमाल किया, ऐसा चमत्कार दिखाया कि उसी दिन से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे। तो संसार के लोग बड़े चालाक होते, उसमें भी यूपी बिहार के लोग तो कहना क्या। तो व्यक्ति ने सोचा कि भगवान ने इतने बड़े बड़े बरगद के पेड़ पर इतना छोटा छोटा फल और इतने छोटे से कोहड़ा के पेड़ पर इतना बड़ा बड़ा फल लगाया है, ये कैसा भगवान उल्टा सीधा काम करते हैं। अब ये सोच ही रहा था, तब तक जो है कुछ देर के बाद उसके सिर पर जो है बरगद के पेड़ से 4 फल गिरा, उसके सिर पर 4 फल गिरा। उस समय उस आदमी की बुद्धि ठिकाने आई और उसने सोचा कि देखो भगवान ने इस बरगद के पेड़ पर छोटा फल बनाया ना तो बहुत अच्छा बनाया, नहीं तो कोहड़ा जैसा बनाया होता और आज मेरे मस्तक पर गिरा होता तो मेरा पूरा थोबड़ा खराब हो गया होता। भगवान ने इसमें छोटा छोटा फल बनाया ना तो बहुत अच्छा बनाया।
तो कहने का भाव यह है कि उस आदमी को भगवान की लीला समझ में तो आई, लेकिन थोड़ी देरी से समझ में आई। इसी तरह से संसार में जो है ना, भगवान की लीला जल्दी से समझ में नहीं आती, अगर और आती भी है तो थोड़ी देरी से समझ में आती है। और एक मैं महत्वपूर्ण बात बतला दूं, जब बात आई है तो मैं बतला दूं कि कई बार लोग जो है ना भगवान के लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं, परंतु एक तत्व की बात बतलाएं तो मैं एक बार जो है ना मुंबई में एक सज्जन आदमी के घर पर गया था। तो उनके घर में एक बहुत बड़ा कृष्ण भगवान का फोटो रखा हुआ था, और उस फोटो पर एक बहुत सुंदर बात लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट यू लव मी। उस पर लिखा हुआ था कि आप जो है मुझको समझने का प्रयास मत कीजिए, बस बिना समझे मुझसे प्रेम कीजिए, तब तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप मुझे समझने का प्रयास मत कीजिए, बस मुझसे प्रेम कीजिए, क्योंकि समझने के चक्कर में पड़ोगे तो समझ नहीं पाओगे। भगवान की लीलाओं को पूरा पूरा समझना ये बिल्कुल असंभव है। कहते हैं कि जैसे कोई नमक का ढेला जो है यह सोचे कि मैं समुंदर के लंबाई और चौड़ाई और गहराई का पता लगा लूंगा, तो क्या ये संभव है? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे नमक का ढेला जो है वो ये सोचे कि मैं समुद्र के लंबाई और चौड़ाई और गहराई का पता लगा लूंगा, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि नमक का ढेला जो है समुद्र के गहराई का पता लगाने जाएगा तो समुद्र में ही गल करके खत्म हो जाएगा, वो पता नहीं लगा पाएगा। इसी तरह से भगवान के लीला को समझ पाना ये बिल्कुल असंभव है। इसीलिए संत कहते हैं कि भगवान के लीला को समझने का प्रयास मत कीजिए, बस भगवान से प्रेम कीजिए। तो भगवान की लीला बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है, जल्दी से समझ में नहीं आती। जिस भगवान का नाम लेने मात्र से जीव भवसागर से पार हो जाता है, वही भगवान जो है आज केवट से नौका मांग रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवान ने केवट से मांगा तो सही, लेकिन केवट जो है लाने से साफ साफ मना कर दिया। केवट ने कहा कि मैं नौका नहीं लाऊंगा। भगवान ने पूछा क्यों नहीं लाओगे? केवट ने कहा कि प्रभु दुनिया के लोग भी जो है ना आपको बहुत बुलाते हैं, तो क्या आप जल्दी से जाते हो? दुनिया के लोग आपको भी तो बहुत बुलाते हैं, तो क्या आप जाते हो जल्दी से? हाँ? बेचारी सबरी माता जी ने कितना तपस्या किया, आपका राह देखते देखते बूढ़ी हो गई। जब बूढ़ी हो गई तब आप गए। तो जब द्रौपदी ने आपको कितना बार हे गोविंद द्वारिकावासी, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, हे परमात्मा करके कितना पुकारा, तब आप गए थे रक्षा करने के लिए। तो जब भक्त लोग आपको बहुत पुकारते हैं तब आप जल्दी से नहीं जाते हैं, तो फिर आज आप हमको बुला रहे तो हम कैसे जल्दी से आएंगे? आप आने में देरी लगाते हो तो हम भी देरी लगाएंगे। केवट ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नौका नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा? केवट कहता है कि हे प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। राम जी ने पूछा कि केवट तुम मेरा क्या मर्म जानते हो? तो केवट ने कहा, गोस्वामी जी ने लिखा है, चरण कमल रज कह सब कहनी, चरण कमल रज कह सब कहनी, मानुष करनी मुरे कछु अहनी, मानुष करनी मुरे
छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई। केवट कहता है कि हे प्रभु, मैं नौका इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं आपका मर्म जानता हूं। राम जी ने पूछा तुम क्या मर्म जानते हो? उस समय केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपका 2 मर्म जानता हूं। सबसे पहला मर्म केवट खुद बताता है कि हे प्रभु, मैंने पढ़ा तो नहीं लेकिन संतों के मुख से सुना है कि आपके चरण के रज में, आपके पैरों की धूली में पत्थर को भी नारी बना देने की शक्ति है। अब हे प्रभु, आप ही बतलाइए कि जब आपके चरणों के रज के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन जाती है तो फिर वही चरण का रज जो है मेरी लकड़ी के नौका पर पड़ जाएगी तो क्या मेरी नौका नारी नहीं बन जाएगी? अब प्रभु आप ही बतलाइए कि अब घर में ऑलरेडी एक नारी है और आपके चरण रज के स्पर्श से मेरी नौका भी नारी बन जाएगी तो घर में 2-2 हो जाएगी। अब एक का पालन होता नहीं, 2-2 का पोषण कैसे करूंगा? और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारी पत्नी 2 को रखना अलाउ करेगी कि नहीं? एक बार एक पति ने अपने पत्नी से कहा कि देवी, तुमको पता है दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, तो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं 3 तो नहीं, कम से कम एक और कर लूं क्या? उस समय पत्नी ने गुस्सा होकर कहा कि पतिदेव, आपको पता है द्रौपदी के 5 पति थे, तो मैं भी तो केवट ने कहा आजकल का कितना दाम्पत्य जीवन कितना खराब होता है ना। पत्नी 2-2 कैसे रखना अलाउ करेगी? आजकल का दाम्पत्य जीवन कितना खराब होता है। एक बार एक पति जो है ऑफिस से पत्नी के पास फोन किया और कहा कि घर पे क्या बना है? तो पत्नी ने कहा जहर बना हुआ, जहर जहर बना हुआ है। उस समय पति ने कहा कि देख, हमके आवे में ना थोड़ा देरी हो जाएगी, इसे तू खा लियो और सूत रहिए। हमको आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी, इसलिए आप खा के सो जाना। तो आजकल ऐसा दाम्पत्य जीवन होता है। तो केवट ने कहा कि प्रभु, अगर आपके चरण रज के स्पर्श से मेरी नौका नारी बन जाएगी तो घर में एक ऑलरेडी है और नौका भी नारी बन जाएगी तो घर में 2-2 हो जाएगी। अब बेचारे एक का मैं पोषण नहीं कर पाता हूँ, 2-2 का पोषण कैसे करूंगा? इसीलिए मैं जो है नौका नहीं लाऊंगा। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण हमारे संत लोग बताते हैं, दूसरा मर्म हमारे संत लोग बताते हैं कि केवट जानता था कि राम जी जो है साक्षात भगवान है और अगर राम जी चाहें तो अपने गरुड़ पर बैठकर गंगा जी को पार कर सकते हैं, अथवा तो ये चाहें तो वामन भगवान की तरह अपने पांव को लंबा करके गंगा को पार कर सकते हैं, अथवा तो एक बाण मारे तो पूरी गंगा सूख जाएगी और गंगा को पार कर सकते हैं, अथवा तो ये गंगा के ऊपर पुल बांध करके पार कर सकते हैं। लेकिन केवट जान गया कि इतना सामर्थ्य होने के बाद भी प्रभु जो है मुझसे नौका मांग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि केवट जान गया कि आज जो है प्रभु इस गंगा से पार होने के लिए नहीं आए हैं, आज जो है मेरे प्रभु मुझको भवसागर से पार उतारने के लिए आए हुए हैं। नहीं तो पार होना होता तो गरुड़ पे बैठ के पार हो जाते।
या वामन देव भगवान की तरफ पांव लंबा करके पार कर जाते। लेकिन इतना सामर्थ्य होते हुए भी नौका मांग रहे हैं, मतलब ये पार होने के लिए नहीं आए हैं, पार करने के लिए आए हुए हैं। और केवट ने सोचा कि जब आज प्रभु मुझे पार करने के लिए आए हैं तो मैं जो है इनके अनुसार भवसागर से पार नहीं उतरूंगा, मैं अपने अनुसार भवसागर से पार उतरूंगा। केवट ने सोचा कि दुनिया के कुछ महात्मा लोग जो है प्रभु के चरणों का चिंतन करके खुद भवसागर से पार हो जाते हैं। कुछ महात्मा लोग भगवान के चरणों का दर्शन करके खुद भवसागर से पार हो जाते हैं, और कुछ महात्मा लोग भगवान के चरणों की सेवा करके खुद भवसागर से पार हो जाते हैं। लेकिन केवट ने विचार किया कि मैं जो है प्रभु के चरणों को धो करके और चरणामृत पान करके खुद तो भवसागर से पार होऊंगा, वह चरणामृत जो है अपने पितरुओं को पिला करके पितरुओं को भी भवसागर से पार करूंगा, और भगवान का चरणामृत अपने गांव के जो कोल भील हैं उन सबको भी पिला करके सबको भवसागर से पार उतार दूंगा। इसी लोभ के कारण जो है केवट नौका लाने से साफ साफ मना कर दिया कि मैं नौका लेकर नहीं आऊंगा, नौका लेकर नहीं आऊंगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि जब केवट जो है इतना भाव खा रहा था, राम जी मांग रहे थे और केवट नौका नहीं ला रहा था, तो जब केवट इतना भाव खा रहा था तो भगवान जो है किसी दूसरे नौका वाले के पास क्यों नहीं चले गए? जैसे हम लोग जो है किसी टेम्पो वाले के पास जाते हैं और पूछते हैं कितना भाड़ा लोगे, तो कहता है कि हम 100 रुपया लेंगे, तो हम कहते हैं 50 रुपया दें, पहुंचाओ तो पहुंचाओ। अगर वो थोड़ा भी रिक्जी करता है तो हम तुरंत दूसरे रिक्शे वाले के पास चले जाते हैं ना। तो जब केवट भी इतना भाव खा रहा था तो भगवान केवट की नौका छोड़कर दूसरे के पास क्यों नहीं चले जा रहे थे? तब हमारे संत लोग कहते हैं क्योंकि वह केवट जो है ना एक सच्चे संत के चरणों का आश्रय लिया हुआ था, इसीलिए भगवान उसको छोड़कर नहीं जा रहे थे। क्योंकि भगवान का व्रत है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सच्चे संत के चरणों का आश्रय ले लिया है ना, भगवान कभी भी उसको ठुकराते नहीं हैं, उसको छोड़कर नहीं जाते हैं। इसीलिए केवट को छोड़कर भगवान नहीं जा रहे थे, भगवान चुपचाप खड़े थे। उस समय केवट ने कहा कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, मेरी तो मजबूरी है कि मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठा सकता, लेकिन प्रभु मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। क्या कि आप जो है ना गंगा जी के इस घाट से थोड़ा आगे चले जाइए, वहां पर गंगा जी का पानी जो है ना बहुत कम है। आप ऐसा कीजिएगा कि अपना पीताम्बर उठा करके और तैरते हुए पार हो जाइएगा। लखन जी तो ये सुन के लाल लाल हो रहे थे, लेकिन केवट ने कहा कि हे प्रभु मैं जानता हूं आप तैर करके नहीं जाओगे, क्योंकि आपको जो है तैरना नहीं आता है, आपको तो आपके शरण में आए हुए लोगों को तारना आता है, तैरना नहीं आता। इस तरह से भगवान राम और केवट के बीच में बहुत सुंदर संवाद हो रहा था, और अंत में भगवान ने केवट से पूछ दिया कि केवट आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, बोलो। हमारे संत लोग कहते हैं कि हम सबको भी जो है ना ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा भजन करना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि स्वयं भगवान हमारे सामने खड़े होकर पूछे बता तेरी इच्छा क्या है। खुद ही को कर खुद बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमें ऐसा भजन करना चाहिए। भगवान ने केवट से पूछ दिया कि केवट तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ। उस समय केवट ने कहा, गोस्वामी जी ने लिखा, जो प्रभु अवसी पार गा चाहो, जो प्रभु अवसी पार गा चाहो, तव पद पदम पखारन कहु,
पदम पखारन कहूँ। केवट ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप इस गंगा को पार करना चाहते हैं तो एक ही कीमत है। क्या कीमत है? भगवान बोले क्या चाहिए? क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए? बंगला चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? पृथ्वी का राज्य चाहिए? राजा का पद चाहिए? स्वर्ग चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? क्या इच्छा है? उस समय केवट ने कहा कि हे प्रभु, मैंने संतों के मुख से आपके चरणों की महिमा बहुत सुनी है। मैंने सुना है कि आपके इसी चरण कमल से त्रिभुवन को पवित्र करने वाली गंगा जी निकली हुई हैं, और उस गंगा जी के स्पर्श मात्र से, उस गंगा जी के स्पर्श मात्र से भगीरथ जी के हजारों पूर्वजों का उद्धार हो गया। हे प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान शिव जी आपके इन्हीं चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके इसी चरण कमल को लक्ष्मी जी जो है एक धन की तरह संभाल करके रखती हैं, संभाल करके रखती हैं। इसी चरण कमलों की दिन रात सेवा करते रहती हैं। हे नाथ, मैंने सुना है कि अहिल्या जो है अपने पति गौतम ऋषि के सांप से जो है पत्थर बन चुकी थी, लेकिन आपके चरणों के स्पर्श से वह दिव्य नारी बन गई। हे प्रभु, संतों के मुख से आपके चरणों की महिमा सुन सुन करके आपके चरणों के प्रति प्रेम जागृत हो गया है। और हे प्रभु, आज जो है मैं आपके उन्हीं चरण कमलों को धोना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, अगर आप जो है कुछ देना चाहते हो तो यही दीजिए कि आज जो है आप मुझसे अपना चरण कमल धुला लीजिए, और वो भी मैं जो है सामने से, मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा कि चरण धुला लीजिए। आप सामने से कहिए चरण धोने के लिए, मैं भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि जरूरत आपको है। सामने से कहिए। उस समय भगवान ने कहा कि केवट, यह सब तो ठीक है, लेकिन गंगा से पार उतारने का पैसा कितना लोगे, उतराई कितना लोगे? उस समय केवट ने कहा कि प्रभु, मैं जो है ना आपको गंगा से पार उतारने का कुछ भी पैसा नहीं लूंगा, और मैं आपको, अगर आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपके पिता दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं जो है आपको गंगा से पार उतारने का कुछ पैसा नहीं लूंगा। आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूं। और हे प्रभु, अगर सच कहें तो माता केकई ने आपके पास देने के लिए छोड़ा ही क्या है? सब कुछ तो ले ही लिया है, इसीलिए मुझे उतराई कुछ नहीं चाहिए। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जब केवट ने सारी बात कही, पद पदम धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो, महिराम रावरी आनी दशरथ शपथ सब साची कहो। जब इस तरह से केवट ने कहा कि मैं आपके पिता की सौगंध खा करके कहता हूं, उसी समय भगवान राम के बगल में लखन जी खड़े थे। राम जी तो शांत थे, लेकिन लखन जी लाल लाल हो गए। लखन जी पूर्ण आक्रोश में आ गए, और लखन जी ने केवट से कहा कि केवट, तुमने ये कहा, तुमने मेरे प्रभु से ये कहा कि तैर कर चले जाओ, मैंने बर्दाश्त कर लिया। तुमने ये कहा कि राम के पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन तुमने ये कहा कि प्रभु आपको सामने से पग धोने के लिए कहना पड़ेगा, मैंने ये भी स्वीकार कर लिया, ये भी सहन कर लिया। लेकिन तेरी ये हिम्मत कि तू हमारे बाप की कसम खाता है, अभी मैं तुझे मार दिए देता हूं।
लखन जी तुरंत अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ा दिए केवट को मारने के लिए। उस समय केवट ने भी लखन जी को सावधान करते हुए भगवान राम से कहा कि हे प्रभु राम, मैं जो है आपकी कसम खा करके कहता हूं, भले ही आज लखन जी मुझको बाण मार दे, लेकिन जब तक मैं आपका चरण कमल नहीं धो लूंगा तब तक मैं जो है आपको गंगा से पार नहीं उतारूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावरियानी दशरथ सपत सब साची कहो। बरतिर मारही लसन पे जब लगी न पांव पुखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो। लखन जी केवट को मारने के लिए तैयार हैं। उस समय केवट ने बहुत बिजोड़ व्यंग करते हुए लखन जी से कहा कि हे प्रभु, एक ओर से तो आप नौका मांग रहे हो और दूसरे ओर से हथियार दिखा रहे हो। अरे मांगने वाले को हथियार नहीं, मांगने वाले को तो प्यार दिखाना चाहिए। आप हथियार दिखा रहे हो। लेकिन लखन जी, आज आप मुझको मारना चाहते हो ना, मारिए, क्योंकि आज आप मुझे मारोगे ना तो मुझे एक नहीं, मुझे 3 फायदे होंगे। कौन से फायदे होंगे? केवट ने कहा कि लखन जी, सबसे पहला फायदा ये होगा कि मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन सत्संग में संतों के मुख से सुना है कि बड़े बड़े महात्मा लोग पूरा जीवन भर प्रयत्न करते हैं कि अंत समय में मुख से सीताराम जी का नाम उच्चारण हो जाए, लेकिन बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी बड़े बड़े महात्माओं के जीवन में भी अंत समय में मुख से राम नाम नहीं निकलता। लेकिन लखन जी, आज आप मुझको बाण मारोगे ना तो मेरे मुख से राम जी का नाम नहीं, आज तो मैं साक्षात सीताराम जी का दर्शन करके ही मरूंगा। और आपके देखते देखते ही मैं वैकुंठ प्राप्त कर लूंगा। लखन जी, आज जो है आप जीत करके भी हार जाओगे और मैं हार करके भी जीत जाऊंगा। चलाइए बाण। ये पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा, केवट ने कहा कि लखन जी, मैं बहुत गंवार आदमी हूं, मैंने पढ़ा बिल्कुल नहीं, लेकिन संतों के मुख से सुना है कि जीवन के अंत समय में अगर मुख में गंगा जी का एक बूंद भी जल होना तो आदमी भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन लखन जी, आज आप मुझको बाण मारोगे ना तो मेरे मुख में गंगा जी का एक बूंद जल नहीं, आज तो मैं गंगा जी में ही मरूंगा, फिर मेरी सदगति में क्या संदेह है। आप जीत करके भी हार जाओगे, मैं हार करके भी जीत जाऊंगा। चलाइए बाण। लखन जी टकटकी लगाकर देख रहे थे। केवट ने कहा कि तीसरी फायदा सुन लीजिए लखन जी। लखन जी, आज आप मुझे बाण मारोगे ना तो तीसरी फायदा ये होगी कि जब आप मुझे बाण मार दोगे ना और जब मैं मर जाऊंगा तो उस समय मेरे पत्नी और छोटे छोटे बच्चे जब रोते रोते मेरे पास में आएंगे तो उस समय आपके बगल में जो करुणा निधान राम जी खड़े हैं ना, वे मेरी पत्नी और बच्चों के आंसुओं को देखकर पिघल जाएंगे और वे भगवान राम जो है मेरी श्मशान यात्रा में भाग लेंगे। लखन जी, आप तनिक विचार कीजिए, इस संसार में किसी व्यक्ति के श्मशान यात्रा में केवल राम जी का नाम होता है तो आदमी का उद्धार हो जाता है, फिर मेरी श्मशान यात्रा में साक्षात भगवान राम ही होंगे तो मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा। चलाइए बाण। आज आप मुझे बाण मारोगे ना तो आप जीत करके भी हार जाओगे, मैं हार करके भी जीत जाऊंगा। चलाइए बाण। जब केवट ने लखन जी को ये बात कही, उस समय लखन जी विचार करने लगे कि बड़ा अजीब भक्त है जी, इसको तनिक भी डर नहीं लग रहा है। उस समय लखन जी ने अपना चढ़ाया हुआ बाण वापस खींच करके अपने तरकस में रख लिए। हमारे संत लोग कहते हैं कि लखन जी शेषनाग के अवतार हैं और शेषनाग साक्षात काल स्वरूप है और केवट ने
उसका बाण पीछे मोड़ दिया। मतलब एक भक्त में इतनी शक्ति होती है कि वह काल के भी बाण को पीछे मोड़ देता है। ये भक्त की महिमा, ये भक्त के भक्ति की गरिमा है। काल के भी बाण को पीछे लौटा देता है। आए हुए काल को भी वापस जाना पड़ता है। ये भक्त की महिमा है। केवट ने साफ साफ लखन जी से कह दिया कि लखन जी, आज आप मुझे भले तीर मार दीजिए, लेकिन जब तक मेरे प्रभु चरण नहीं धुलाएंगे तब तक मैं गंगा से पार नहीं उतारूंगा। अब जो है गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब केवट इस तरह से बोल रहा था तो केवट के वचन को सुन करके सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चिते जानकी लसंतन। भगवान राम जो है केवट के अटपटे वचन को सुन करके, प्रेम से भरे हुए अटपटे वचन को सुन करके हंस पड़े। और हंसे भी तो किस तरह हंसे? सीता जी और लखन जी को देख करके हंसे। अब इन दोनों की ओर देखकर क्यों हंसे, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं 2 कारण आपको बता देता हूं। सबसे पहला, भगवान जो है सीता जी की ओर देख करके इसलिए हंसे क्योंकि भगवान राम जो है सीता जी को यह बताना चाहते थे कि हे जानकी जी, आप तनिक विचार कीजिए कि आपके पिता जनक जी ने मुझको आप जैसी सुशील कन्या का दान किया, तब जो है आपके पिताजी को मेरे चरण का केवल एक अंगूठा धोने को मिला था। लेकिन आज जो है यह केवट तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आज इस केवट को तो मेरा दोनों चरण धोने का सौभाग्य मिलेगा। मैं सोच रहा हूं कि महल में रहने वाले आपके पिताजी भाग्यशाली हैं कि झोपड़े में रहने वाला एक केवट सौभाग्यशाली है। यह बताने के लिए भगवान राम मां सीता जी की ओर देखे और लखन जी की ओर देखे। इसका क्या कारण था? इसका कारण यह था कि लखन जी, जब मैं अयोध्या से जंगल में आ रहा था तो उस समय मैंने आपको मना किया कि आप मेरे साथ मत चलिए, आप अयोध्या में ही रहिए, पिताजी को आप देखभाल कीजिए। और सीता, मैंने तुमको भी मना किया था कि तुम भी मेरे साथ में मत चलो, लेकिन तुम दोनों ने क्या कहा कि ना। मैंने तुम दोनों को भी चलने के लिए मना किया, लेकिन तुम लोगों ने भी ना कहा। और आज इस केवट को भी मैंने नौका मांगा तो इसने भी ना कहा। मतलब ये केवट जो है ना, आप दोनों का पक्का फॉलोअर निकला। आप लोगों ने भी ना कहा और ये भी ना कह रहा है। तो इस तरह से भगवान जो है केवट के अटपटे वचन को सुन करके लखन और सीता की ओर देख करके हंसे और अंत में भगवान को सामने से कहना पड़ा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करबो जेहि नाव न जाई। बेगिहानी जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहु पारो। बेगिहानी जल पाय पखारो, होत विलंब। अंत में भगवान ने केवट के प्रेम को दे करके भगवान राम ने केवट को आज्ञा दे दिया कि जाओ केवट, तुम्हारी इच्छा है ना चरण धोने की, तो जाओ और जाकर तुरंत चरण धोने की व्यवस्था करो। इतना सुनना था कि केवट, हम लोगों की होली दिवाली तो बाद में आती है, लेकिन केवट ने भगवान की आज्ञा को सुनते ही उसी क्षण उसका होली दिवाली सब कुछ आ गया, सारा उत्सव उसी दिन हो गया। केवट अपने नौका से उतर करके नाचने लगा और नाचते नाचते केवट जो है अपने पत्नी के पास गया और अपने पत्नी को यह शुभ समाचार सुनाया। उस समय इस समाचार को सुनते ही
केवट की पत्नी रोने लगी। पत्नी ने कहा कि पतिदेव, हम सब लोग कितने गरीब हैं, आज हमको भगवान के चरण धोने का सौभाग्य तो मिल गया, लेकिन हम सब बहुत गरीब हैं। अगर हम लोग अमीर होते ना तो हम आज जो है प्रभु के चरण कमल को सोने और चांदी के पात्र में धोते, लेकिन हम कितने गरीब हैं कि हमारे घर पर सोने और चांदी का पात्र नहीं है। उस समय केवट ने अपने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा कि अरे पगली, हमारे प्रभु का चरण धोने के लिए पात्र की जरूरत नहीं है, हमारे प्रभु का चरण धोने के लिए पात्रता की जरूरत है, और वो पात्रता हमारे पास में है। देख, हमारे श्री ठाकुर जी जो है ना, वे पात्र नहीं देखते, वो केवल भाव देखते हैं। तू चिंता मत कर, अगर हमारे पास सोने और चांदी का भी पात्र होता ना तो हम सोने चांदी के पात्र में भगवान का चरण नहीं धोते। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन संतों के मुख से सुना है कि हमारे भगवान राम जो है सन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं, और सन्यासी को कभी भी सोने और चांदी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे पास सोना चांदी होता, सोने चांदी का पात्र होता, तो भी हम सोने चांदी के पात्र में प्रभु का चरण नहीं धोते, क्योंकि हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रभु का व्रत भंग हो। हम जो है ना, दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास सोने चांदी का पात्र होता ना तो भी हम सोने चांदी के पात्र में प्रभु का चरण नहीं धोते। क्यों? क्योंकि सोने चांदी का पात्र जो है वो प्रभु के चरणामृत को चूसेगा नहीं। इसीलिए हम लोग जो है ना अपने नौका में जो कठौता है ना, उस कठौता में ही प्रभु का चरण धोएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जब हम उस कठौते में प्रभु का चरण धोएंगे ना, तो वो लकड़ी का कठौता भगवान के चरणामृत को चूस लेगा, और 7-8 दिन तक वो कठौता भीगा रहेगा। तो कठौता में जो चरणामृत रहेगा वो तो हम दूसरों को बांट देंगे, लेकिन जब वह कठौता भगवान के चरणामृत को चूस लेगा और वो गीला रहेगा ना, तो हम उसको अपने रसोई घर में रखेंगे, और तुम जो है उसमें आटा चाल करके, आटा सान करके रोटी पकाना। तो इससे क्या होगा कि उस आटे में जो है प्रभु का चरणामृत मिक्स हो जाएगा, और प्रभु के चरणामृत से सने हुए रोटी को खाएंगे ना तो हमारे जन्म जन्म की बिगड़ी हुई बुद्धि सुधर जाएगी, हमारा जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ भवरोग सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए हम प्रभु का चरण जो है कठौते में धोएंगे। इतना कह करके केवट जो है कठौता लेकर के आया और भगवान राम को उस कठौते में खड़ा कर दिया, और पानी से, गंगा जल से भगवान के चरणों को धोने लगा। उस समय आकाश में स्थित समस्त देवता लोग केवट के भाग्य की सराहना कर रहे थे कि देखो, जिस भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए हम तरसते हैं, आज ये केवट कितना भाग्यशाली है कि उन्हीं चरण कमलों को धो रहा है। देवता लोग तरस रहे थे। केवट भगवान का चरण धोने लगा। उस समय भगवान का पूरा शरीर हिलने लगा, पूरा शरीर हिलने लगा। उस समय लखन जी ने केवट से कहा कि केवट, क्या ये चरण धोने की कोई रीति है? उस समय केवट ने कहा कि लखन जी आप चुप रहिए, आज सब कुछ मैं मेरे रीति रिवाज से करूंगा, तो चुप रहो, कुछ बीच में बोलो मत, शांत खड़ा रहो, आज सब कुछ मैं मेरे रीति से करूंगा। राम जी भी अंत में बोले कि केवट, ये चरण धोने की कोई रीति है? केवट ने कहा कि प्रभु दिक्कत क्या है? राम जी ने कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा पूरा शरीर हिल रहा है? तो उस समय केवट ने कहा कि प्रभु आपका शरीर हिल रहा है ना, तो ऐसा कीजिए, आप दोनों अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, आपका हिलना बंद हो जाएगा।
लखन जी ने कहा कि प्रभु रखो रखो, ताकि इसकी बुद्धि सुधरेगी ना तो हमको परेशान कम करेगा, रखो। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवट के मस्तक पर अपना दोनों हाथ रख दिया, दोनों हाथ रख दिया। और जैसे ही केवट के मस्तक पर भगवान ने हाथ रखा, उसी समय भगवान का हिलना बंद हो गया और भगवान ने केवट से कहा कि हे केवट, आज जो है ना तुमने मेरा एक अभिमान दूर कर दिया, मेरा एक अहंकार दूर कर दिया। कौन सा अहंकार? राम जी ने कहा कि केवट, आज तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं। आज तक तो मुझको ऐसा लगता था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि नहीं नहीं, भक्त लोग जो है मुझको भी गिरने से बचाते हैं। आज तुमने मेरा अभिमान दूर कर दिया। भगवान ने केवट के मस्तक पर हाथ रखा। आइए इस प्रसंग के माध्यम से हम भी एक भजन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे भी सिर पर हाथ रखें। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ प्रभु देना हो तो। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ प्रभु देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ प्रभु देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं
सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले से लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले से लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले से लगाते हो। सुना है हम शरणागत को अपने गले से लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख गिरधारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने केवट के मस्तक पर अपने दोनों हस्त कमल रख दिए और केवट ने बड़े आनंद से भगवान के चरण कमलों को पखारा। और पखारने के बाद भगवान राम ने केवट से पूछा कि केवट अब हम नौका में बैठे। उस समय केवट ने कहा कि प्रभु थोड़ा देर आप प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारे गांव के सारे कोल भी खड़े हैं आपका चरणामृत पीने के लिए, तो मैं आपका चरणामृत इनको बांट दूं, तब तक थोड़ा खड़े रहिए आप। उस समय केवट जो है अपने गांव वासियों को भगवान का चरणामृत बांटने लगा। उस समय सीता जी ने लखन जी से कहा कि लखन जी हम लोग भी लाइन में आ जाते हैं, नहीं तो एक केवट जो है सबको बांटेगा और हमको डांटेगा, क्योंकि अभी तो पुजारी यही है। लखन जी ने कहा कि माँ चरणामृत की इच्छा तो हमें भी है, लेकिन क्या हम क्षत्रिय हैं ना, चरणामृत की इच्छा तो हमें भी है, लेकिन चरणामृत पाने के लिए हाथ पसारना पड़ेगा और हम क्षत्रिय हैं ना, हमको मांगना शोभा नहीं देता। सीता जी ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, मांगने की शुरुआत ऊपर से हुई है। राम जी ने नौका मांगा, हम चरणामृत मांग लेंगे, क्या शर्म। प्रभु ने नौका मांगी, हम चरणामृत मांग लेंगे, क्या संकोच कर रहे हैं। लखन जी सीता जी भी लाइन में आए, केवट ने सबको चरणामृत दिया और फिर जो है केवट ने वह चरणामृत अपने पितरुओं को तर्पण करने के लिए भगवान से कहा। भगवान ने
वह चरणामृत को तर्पण करने का मंत्र बोला और केवट ने वह भगवान का चरणामृत अपने मरे हुए पितरों को भी तर्पण किया और उस चरणामृत को पान करके उस केवट के जो पितर लोग थे, पूर्वज लोग थे, वो सारे पितर लोग से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ में चले गए। अब जो है भगवान केवट के नौका में बैठे और बैठे तो उस समय केवट जो है भगवान के नौका को गंगा जी में घुमाने लगा, क्योंकि केवट ने सोचा कि अब ऐसा सौभाग्य भगवान का सानिध्य फिर दोबारा कब मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए वह भगवान को उस गंगा में घुमाने लगा। लखन जी को गुस्सा आ गया। लखन जी ने कहा कि भैया ये केवट हमको गंगा से पार उतारने के लिए बैठा है कि गंगा का सैर कराने के लिए बैठाया हुआ है। 1 घंटे से कई एक ही जगह पर घुमा रहा है। उस समय राम जी भी थोड़े बोर हो गए। राम जी ने केवट से कहा कि केवट तुम इतना नौका घुमा क्यों रहे हो, तुम हमें पानी में इतना घुमा क्यों रहे हो। उस समय केवट ने कहा कि प्रभु हम जो है ना आपको एक बात बतलाना चाहते हैं। क्या कि हे प्रभु आप तनिक विचार कीजिए कि मैं जो है आपको कुछ घंटे से इस पवित्र गंगा जी में घुमा रहा हूँ तो आपको उबग हो रहा है, और आप जो है न जाने मुझको कितने जन्म जन्मांतर से इस भवसागर में घुमा रहे हैं, तो क्या मुझे उबग नहीं होता। जब तक हम आपको घुमाएंगे नहीं ना तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। जब तक घुमाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से केवट ने भगवान को बहुत सुंदर सुंदर बातें किया और फिर अंत में जो है केवट ने भगवान को पार किया, और पार उतार करके केवट ने क्या किया, केवट उतरी दंडवत की नहा, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीनहा। भगवान को पार उतार करके केवट ने जैसे ही दंडवत किया, भगवान को प्रणाम किया, उस समय राम जी संकुचित हो गए कि देखो तो इस केवट के नौका में कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बैठता है तो कुछ न कुछ उतराई देता है, लेकिन आज जो है मेरे पास इस केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम जी संकुचित हो गए। उसी समय माता सीता जी जो है भगवान राम के मन की बात को जान करके कि राम जी इस केवट को कुछ देना चाहते हैं लेकिन है नहीं, तो सीता जी राम जी के मन की बात को जान करके और अपने अंगुली से अंगूठी निकाल करके राम जी के हाथ में दी और बोली कि आप इसे केवट को दे दीजिए। हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए सीता जी कितनी पतिव्रता नारी हैं कि अपने पति के मन की बात को जान करके उन्होंने उस इच्छा को पूर्ण कर दिया, उस काम को कर दिया। लेकिन आजकल की नारियां कैसी होती हैं, वो पति के मन की बात तो जानती नहीं, पति बेचारा कहते कहते थक जाता फिर भी नहीं करती है। पति को योजना बनानी पड़ती है। कथा के अंत में पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे। तो एक बार ऐसे ही एक बेटा ने, एक लड़का ने एक लड़की से शादी किया, और क्या सोच के शादी किया कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और पत्नी आएगी तो थोड़ी सहायता करेगी माँ की, तो इस इच्छा से उसने शादी किया। लेकिन पत्नी आई तो बड़ी मॉडर्न जमाने की थी, वो सास की तनिक भी सेवा नहीं करती थी। सुबह उठ करके बेड पर ही टी चाहिए, उल्टा सास को बहू की सेवा करनी पड़ती थी। तो अब एक दिन जो है माँ और बेटे ने योजना बनाया। क्या योजना बनाया कि देखो माँ, कल रविवार का दिन है, मेरा ऑफिस का छुट्टी है, तो कल हम ऐसा करेंगे, कल हम एक ड्रामा, एक नाटक करेंगे। क्या कि तुम किचन में बर्तन धोना, तो मैं आकर कहूंगा कि माँ तुम बूढ़ी हो गई है, तुम मत धो, मैं धो देता हूँ। तो तुम कहना कि नहीं नहीं बेटा तुम मत धो, तुम
हफ्ते के 6 दिन आप काम ही करते हो, आज आराम करो, मैं धो दूंगी। इस तरह से हम दोनों जब आपस में बात करेंगे तो शायद मैडम को दया आ जाएगी, तो बोलेगी कि चलो आप लोग झगड़ा मत करो, हम धो लेते हैं। तो अब दूसरे दिन ये योजना बना करके माँ और बेटे किचन में झगड़ा करने लगे। बेटा कहने लगा माँ मैं बर्तन धोऊंगा, और माँ कहने लगी नहीं बेटा मैं बर्तन धोऊंगी। इस तरह से दोनों झगड़ा कर रहे थे कि मैं धोऊंगा मैं धोऊंगी। उसी समय वह बहू रानी जो है आई और आकर के पूछी कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो सास ने बताया कि देखो ना बेटी, ये मेरा पुत्र जो है दिन भर काम करके थक जाता है, मैं कह रही हूँ कि मैं बर्तन धोऊंगी और ये कह रहा है कि ये बर्तन धोएगा। अब तुम ही बताओ, झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा। उस समय उस बहू ने कहा कि यार इसमें झगड़ा करने की क्या बात है, एक दिन तुम धोना एक दिन ये धोएगी। में झगड़ा करे कौन बात भाई, एक दिन तू धोइए एक दिन ये धोइए। तारों के लगे दिमाग नहीं कहते, कम से कम हमारा से पूछ लिहल कर लो। उस समय माँ बेटे जो है सिर पर हाथ रखकर बहुत रोए कि पूरा योजना फेल हो गया, पूरा प्लान फेल हो गया। तो आजकल का जो दाम्पत्य जीवन होता है, आजकल का, मैं सभी नारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत नारियां अच्छी भी होती हैं, लेकिन अधिकांश नारियां जो है पति के मन की बात तो जानती नहीं, पति अगर कह भी दे तो नहीं करती हैं। लेकिन माँ सीता जी से सीखना चाहिए कि माँ सीता जी जो है भगवान राम के मन की बात को जान करके तुरंत अंगुली से अंगूठी निकाल करके भगवान के हाथ में दे दी। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि माँ सीता जी ने अंगुली से अंगूठी निकाल कर क्यों दिया। तब हमारे आचार्य लोग कहते हैं क्योंकि सीता जी ने सोचा कि यह केवट जो है मेरे प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ है और मेरे प्रभु के पास इस केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कहीं मेरे प्रभु जो है इस केवट को अपने आप को ही न दे दे, इससे अच्छा है कि सोने की अंगूठी दे करके इसे अपना जीमा छुड़ा लिया जाए। इसीलिए माँ सीता जी ने अंगूठी दे दिया। लेकिन हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि सीता जी के अंगुली से जैसे ही अंगूठी निकला, उसी समय केवट के आंख से आंसू निकले। केवट ने राम जी के चरण कमल को पकड़ लिया और केवट ने राम जी से कहा कि प्रभु मैं जो है ना धन से गरीब हूं, लेकिन मैं संस्कार से गरीब नहीं हूं। प्रभु मैंने आपको गंगा जी के उस पारी आपके पिताजी का कसम खाया था कि मैं जो है गंगा से पार उतारने के लिए कोई भी उतराई नहीं लूंगा, और अगर मैं ये अंगूठी ले लूंगा, वो भी माँ की अंगूठी ले लूंगा, तब तो मेरी भक्ति में कलंक लग जाएगा। हे प्रभु मुझे यह नहीं चाहिए। राम जी ने कहा कि केवट हमने तुम्हारी 1000 बात मानी, तुम हमारी एक बात मान लो, इस अंगूठी को रख लो। उस समय केवट ने कहा कि प्रभु मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी मेरे जाति के हैं, मैं भी आपका जाति का हूं और आप भी मेरे हम दोनों एक ही जाति के हैं। केवट ने कहा कि प्रभु मैं भी नाविक हूं, आप भी नाविक हैं, बस फर्क यह है कि मैं जो है संसार के लोगों को गंगा से पार उतारता हूं और आप जो है संसार के लोगों को भवसागर से पार उतारते हैं। हे प्रभु आज आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको गंगा से पार उतार दिया, और हे प्रभु जब मैं जीवन के अंत समय में आपके घाट पर आऊंगा ना, तो आप मुझे भवसागर से पार उतार देना। मुझसे मेरे कर्मों का हिसाब मत मांगना, क्योंकि आप मुझसे कर्मों का हिसाब मांगोगे ना तो मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम बार बार बोले कि केवट कुछ तो ले लो। उस समय केवट ने कहा कि प्रभु आज आप देने की बात कर रहे हो, प्रभु आज मुझे सब कुछ मिल गया, आज मुझे क्या नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया। केवट ने कहा नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मेरे
मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। नाथ आज मैं दारिद्र दावा। बहुत काल में किनह मजूरी, बहुत काल में किनह मजूरी। आज दिन विधि सब भरपूरी। केवट ने कहा कि हे प्रभु, आज मुझे सब कुछ मिल गया। आज मेरा जन्म जन्मांतर का दुख मिट गया। आज मेरी दरिद्रता मिट गई। आज मेरे सारे दोष मिट गए। राम जी ने पूछा, कैसे तुम्हारे दुख, दरिद्रता और दोष मिट गए? केवट ने कहा कि प्रभु, जिस केवट ने आपको हंसा दिया वो खुद दुखी कैसे रह सकता है? और जिस केवट को आप लक्ष्मी के नाथ ने मांगा, जिस केवट से आप लक्ष्मी के नाथ ने नौका मांगी, वो केवट दरिद्र कैसे रह सकता है? और हे प्रभु, जिस केवट को प्रत्यक्ष आंखों से आपका दर्शन हो रहा है, उस केवट में दोष कैसे हो सकते हैं? इसलिए हे प्रभु, आज जो है मेरे सारे दुख, मेरी दरिद्रता और दोष मिट गए। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन फिर भी हे प्रभु, आप देना चाहते हो तो क्या दीजिए? केवट कहता है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो कछ देवा। फिरती बार मोहे जो कुछ देवा। सो प्रसाद में सिर धर लेवा। सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट ने कहा कि प्रभु, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप देने के लिए कह रहे हो, तो आप जब लंकापति रावण का वध करके वापस लौटेंगे ना, और उस समय आप मुझे जो देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं चाहिए। केवट ने, भगवान ने कहा कि केवट कुछ तो ले लो। केवट ने कहा कुछ नहीं चाहिए। बहुत किनह प्रभु लखन सी, नहीं कछु केवट ले। बहुत किनह, बहुत किनह प्रभु लखन सी, नहीं कछु केवट ले। बहुत किनह प्रभु पिता किनह करुणायतन, भक्ति विमल पर दे। पिता किनह करुणायतन, भक्ति विमल पर दे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम, सब लोग गाइए। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सब लोग गाइए। राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। जय राम राम राम, सीता राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, गाइए। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, गाइए सब लोग गाइए। राम
वत्सल भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की जय। भगवान, बस मैं 2 मिनट में विराम कर देता हूँ। भगवान राम ने केवट से अंत में कहा कि केवट मुक्ति तो ले लो, और कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम मुक्ति तो ले लो। परंतु केवट ने साफ साफ मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रामायण में यह केवट का प्रसंग बहुत सुंदर है, लेकिन कहने का भाव यह है कि भगवान जो है केवट को मुक्ति दे रहे थे, लेकिन केवट ने मुक्ति भी नहीं लिया। तो जिस प्रकार से केवट जो है भगवान का निष्काम भक्त है, वेद व्यास जी इस भागवत के दूसरे श्लोक में बतला रहे हैं कि इस पूरे भागवत में जो है ऐसे ही निष्काम भक्तों का चरित्र का वर्णन किया गया है।